कृति मुनि महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय। द्वादश संग जिनवाणी माता की जय। गौमठ सार जीव कांड कर्म कांड के अंतर्गत उदय, अनुदय और उदय विच्छुत्ति। कल कितना हो गया था? कल कसाय मार्गणा हो गई थी। आज चलेंगे ज्ञान मार्गणा। ठीक है। अच्छा, ज्ञान मार्गणा किसे कहते हैं? मार्गणा किसे कहते हैं? मार्गणा माने खोज। ठीक है, जीवों की खोज करना। तो जीवों की खोज करना ये मार्गणा कहलाती है। ठीक है, जैसे ज्ञान के माध्यम से जीवों की खोज करना, कसाय के माध्यम से जीवों की खोज करना, है ना, सम्यक्त्व के माध्यम से जीवों की खोज करना, लेस्या के माध्यम से जीवों की खोज करना, तो ये मार्गणा कहलाती है। तो अब अपन चलते हैं ज्ञान मार्गणा में। गाथा नंबर खोज करना नहीं, पहचान अलग चीज है। पहचान तो ज्ञान दर्शन है। जीव किसे कहते हैं? जीव की पहचान क्या है? जो जानता है, देखता है, वह जीव की पहचान है। हाँ, गुण। और खोज करना, कौन सा जीव कहाँ पर बैठा हुआ है, तो ये खोज है, ये मार्गणा। जैसे गति, जीव किसी न किसी गति का होगा, संसारी जीव है तो। और मुक्त जीव है तो पंचम गति का है, सिद्ध जीव है, तो वो अलग हो गई। गति, इंद्रिय, कोई ना कोई इंद्रिय वाला ही होगा। एक इंद्रिय हो, दो इंद्रिय हो, पंचेंद्रिय हो, चार इंद्रिय, कोई ना कोई इंद्रिय वाला होगा। गति, इंद्रिय, गई इंद्रिय छे काय, काय किसी न किसी काय में होगा। काय कितने होते हैं? काय कितने होते हैं? 6 काय, 6 काय, 5 स्थावर, 1 तरस, तो ये 6 काय होते हैं। अब जीव है, संसारी जीव है, तो किसी न किसी काय में होगा। तरस होगा, स्थावर होगा, स्थावरों के 5 भेद हैं। ठीक है, गईंदी छे काय, जोए, जोग किसी न किसी योग में होगा। मनोयोग में हो सकता है, वचन योग में हो सकता है, काय योग में हो सकता है। वेद किसी न किसी वेद में अवश्य होगा। स्त्री वेद में होगा, पुरुष वेद में होगा, और इनमें नहीं है तो नपुंसक वेद में होगा। ठीक है, जो है वेद कसाय किसी न किसी कसाय में होगा। जो है वेद कसाय नाणीय किसी न किसी ज्ञान में अवश्य होगा। मति ज्ञान वाला, श्रुति ज्ञान वाला हो सकता है, अवधि ज्ञान वाला, मनोपरय ज्ञान वाला, केवल ज्ञान वाला, किसी न किसी ज्ञान में होगा। ज्ञान के कितने वेद हैं? ज्ञान के 8 वेद होते हैं। अब कहेंगे सम्यक ज्ञान के कितने वेद हैं? तो 5 वेद हैं। ज्ञान के कितने वेद हैं? 8 वेद हैं। सम्यक ज्ञान के 5 वेद हैं, है ना। तो जो मिथ्यात्व के साथ होता है अथवा साधन में होता है, वो नियम से क्या है? कुज्ञान, मिथ्या ज्ञान। और जो सम्यक्त्व के साथ है वो नियम से सम्यक ज्ञान है। ज्ञान कितना भी हो, थोड़ा हो या अधिक हो, लेकिन अगर सम्यक ज्ञान के, सम्यक दर्शन के साथ है तो वही सम्यक ज्ञान हो जाता है। और भले ही अपन को खूब शास्त्र याद है और सब पूरा याद है, पूरे जो है समय सार याद है, नियम सार, प्रवचन सार सब याद हैं, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं है तो सारा ज्ञान कुज्ञान है, कोई काम का नहीं है। और नमोकार मंत्र का ज्ञान है, बाकी कुछ नहीं आता है, लेकिन सम्यक दृष्टि है तो उसे ही ज्ञानी कहते हैं, वही ज्ञानी कहलाता है। ठीक है, तो इसलिए सम्यक दर्शन का बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए आचार्य कुंद कुंद भगवान ने कहा कि नाणम चरित्रहीणम, नाणम चरित्रहीणम, लिंगगहणम चदंसण विहूणम, संयम रहितो यतवो सब निरत्यम होई। यानी नाणम चरित्रहीणम, ज्ञान चारित्र से हीन है। मुनिलिंग संयुक्त से रहित है, और संयम से रहित तप। कितना भी करो, खूब करो, खूब ज्ञान करो, ठीक है, मुनि बन जाए, खूब तपस्या कर रहे हैं, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं है,
संयम नहीं है, खूब तपस्या कर रहे हैं, 10-10 उपवास, 1-1 महीने के उपवास, 32-32 उपवास, सम्यक दर्शन नहीं है, वो संयम नहीं है, तो कोई काम के नहीं है। स्वर्ग ले जा सकते हैं, स्वर्ग तक ले जाएंगे, फिर वापस ले आएंगे, फिर निगोद में पहुंचा देंगे। और फिर उन्होंने कहा दूसरी गाथा में कि नाणम चरित शुद्धम लिंग गहणम च दंसन विशुद्धम संयम सहिदो ये तवो थोवो भी महाफलो होई। यदि संयम से, यदि चारित्र से शुद्ध ज्ञान है, ज्ञान चारित्र से शुद्ध है, मुनिलिंग सम्यक तो सहित है, और संयम से सहित तप है, तो थोड़ा भी क्यों न हो, थोड़ा भी क्यों न हो, महाफल को देने वाला होता है। थोड़ा नमोकार मंत्र याद है, लेकिन सम्यक दृष्टि है और चारित्रवान है, चारित्र से सहित है, तो उसका वो ज्ञान महाफल को देने वाला है, केवल ज्ञान करा देगा। शिव भूति मुनि महाराज नमोकार मंत्र भी याद नहीं होता था और केवल ज्ञान करा दिया, सम्यक तो था, ठीक है। और 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान भी कोई काम का नहीं होता है, आखिरकार घूम घाम के निगोद में पहुंचना जाना पड़ता है। तो इसलिए सम्यक्त्व का, चारित्र का विशेष विशेष महत्व है, और उसके साथ जितना भी ज्ञान होता है वह आनंददायक होता है, वह आनंद देता है। तो आज ज्ञान मार्गणा के माध्यम से, माने ज्ञान मार्गणा माने खोज करना, ज्ञान के माध्यम से जीवों की खोज करना, ये यहाँ पर बतलाया जा रहा है। तो गाथा नंबर 323। एवं माणादितीये एवं माणादितीये मदिसुद अण्णाणगेदु सगुणोघम मदिसुद अण्णाणगेदु मनु सगुणोघम बेभंगे विणता विगी बेभंगे विणता विगी बेगलिंदी थावराणुचौ बेगलिंदी थावराणुचौ। तो अब यहाँ पर कहते हैं कि इस प्रकार मान आदि 3 कसायों में, मान आदि 3 कसायों में जानना, इसका कथन गाथा जी कहाँ का अर्थ था, अच्छा वो पीछे का ले लिया, मान आदि कसायों में जो बतलाया था वो बता रहे हैं यहाँ पर 322 में कसाय मार्गणा के अंतर्गत कर दिया है। अब ज्ञान मार्गणा के अंतर्गत, ज्ञान मार्गणा के अंतर्गत कुमति और कुश्रुत ज्ञान में, कुमति और कुश्रुत ज्ञान में सामान्य से गुणस्थानोक्त 122 प्रकृतियों में से आहारक द्विक, तीर्थंकर, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक तो बिना शेष 117 प्रकृतियां यहाँ पर उदय में रहती हैं, ठीक है। मिथ्या दृष्टि को 117 प्रकृतियों का उदय पाया जाता है। 5 प्रकृतियां कम कर दो, तीर्थंकर, आहारक द्विक, सम्यक तो सम्यक मिथ्यात्व, ठीक है। तो 122 में से 5 कम हो जाती हैं, तो 117 प्रकृतियों का उदय होता है। तथा विभंग कुअवधि ज्ञान में, कुअवधि ज्ञान में 117 में से आतप, एकेंद्रिय, विकलत्रय, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण, अनुपूर्वी 4, इन 13 प्रकृतियों के बिना 104 प्रकृतियां उदय योग्य होती हैं। किसमें? विभंग अवधि ज्ञान में, विभंग ज्ञान में।
ठीक है, क्योंकि एकेंद्रिय और विकलत्र संबंधी सारी प्रकृतियां हट जाती हैं। विभंग अवधि ज्ञान केवल संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक को ही होता है, अपर्याप्तकों में नहीं होता है, निर्वृत्य पर्याप्तकों में भी नहीं होता है, केवल पर्याप्तक को ही होता है। ठीक है, तो अब इसमें अब कहते हैं कि ज्ञान मार्गण के अंतर्गत कुमति कुश्रुत में मिथ्यात्व गुणस्थान में विच्युति मिथ्यात्व आतप सूक्ष्म अपर्याप्त साधारण नरक गत्यानुपूर्वी की उदय प्रकृति 117 अनुदय का अभाव है। यहाँ पर अनुदय एक भी प्रकृति नहीं होती है। साधारण गुणस्थान में विच्छिन्न प्रकृति कितनी है? 9, और उदय प्रकृतियाँ कितनी हैं? 111, क्योंकि 117 में से 6 चली गई तो 111। अनुदय कितने का? 6 का। ठीक है, इस तरह से अब आता है कुअवधि ज्ञान। तो कुअवधि ज्ञान में भी 2 ही गुणस्थान होते हैं, पहला और दूसरा। तो उदय युग प्रकृतियाँ कितनी है? 104। अब 104 में मिथ्यात्व गुणस्थान में एक प्रकृति की विच्छुति होती है। कौन सी की होती है? मिथ्यात्व प्रकृति की, केवल मिथ्यात्व प्रकृति की। ठीक है, और 104 प्रकृति का उदय होता है, अनुदय प्रकृति एक भी नहीं है। और साधन में भी 4 अनंतानुबंधी कसायों की विच्छुति होती है। यहाँ पर 103 प्रकृतियों का उदय होता है और एक प्रकृति अनुदय में रहती है, मिथ्यात्व। ठीक है, इस तरह से कुमति कुश्रुत कुअवधि ज्ञान में उदय अनुदय और उदय विच्छुति की चर्चा हुई। अब आते हैं सम्यक ज्ञान। चारों गतियों में रहता है। कुअवधि ज्ञान चारों गतियों में रहता है। बस अंतर इतना है कि संगी होना चाहिए, पर्याप्तक होना चाहिए। संगी कह दिया तो पर्याप्तक कहने की आवश्यकता भी नहीं रही है, क्योंकि संगी पंचेंद्रिय ही होते हैं। ठीक है, तो संगी कह दिया तो अब पंचेंद्रिय कहने की आवश्यकता नहीं है। पंचेंद्रिय कह दिया तो संगी जरूर कहना पड़ेगा, क्योंकि पंचेंद्रिय में दोनों प्रकार के होते हैं, संगी असंगी, इसलिए इतना अंतर है। कुमति कुश्रुत ज्ञान तो चारों गतियों में होता ही होता है, और एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक सभी को होता है कुमति ज्ञान और कुश्रुत ज्ञान। क्योंकि एक ज्ञान होगा तो केवल ज्ञान, 2 होंगे तो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान, अथवा इसी को उल्टा कर दें कुमति कुश्रुत। 3 होंगे तो कुमति कुश्रुत कुअवधि, अथवा सम्यक ज्ञान है तो मति श्रुत अवधि, अथवा मति श्रुत मना पर्याय। 4 होंगे तो मति श्रुत अवधि मना पर्याय। तो इस तरह से इनकी रहती है, क्रम रहता है। तो एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक कौन से ज्ञान होंगे? 2 ज्ञान, कुमति कुश्रुत। पंचेंद्रिय को मति श्रुत भी हो सकता है और कुमति को श्रुत भी हो सकता है। और अवधि ज्ञान कुअवधि ज्ञान, ये पंचेंद्रिय को। ठीक है, अब पंचेंद्रिय में चारों गतियां ले लो, देवगति, नरक गति, मनुष्य गति और त्रियंच गति। बस अंतर इतना है कि पर्याप्तक में ही होती हैं, निर्वृत्य पर्याप्तक में नहीं होते। ठीक है, आगे समझ में? चारों गतियों में होते हैं, पर्याप्तक को होते हैं, संगी को ही होते हैं, असंगियों में नहीं होते हैं। सन्नाण पंचयादि, सन्नाण पंचयादि, दंसणमग्गण पदोत्ति सगुणोघम, दंसणमग्गण पदोत्ति सगुणोघम, मणपज्जव परिहारे, मणपज्जव परिहारे, नवरिण संडित्थिहारदुगम,
नवर्ण संडिथिहार दुगम चक्षुमीण साहारण चक्षुमीण साहारण ताबिगी बिति जाय थावरम सुहमम। अब आधी लाइन अगली मार्गणा में आएगी, एक लाइन अगली मार्गणा में आएगी, आधी आधी मार्गणा में अब आएंगी जी। ठीक है, यहाँ 3 लाइन माने 1.5 गाथा आई इसमें। अब यहाँ पर कहते हैं कि 5 ज्ञान से दर्शन मार्गणा पर्यंत, माने ये दर्शन मार्गणा की भी आ गई एक लाइन इसमें। तो 5 ज्ञान से दर्शन मार्गणा पर्यंत अपने अपने गुणस्थानवत रचना है, किंतु मना पर्याय ज्ञान और परिहार विशुद्धि संयम में विशेषता यह है कि नपुंसक वेद, स्त्री वेद और आर्ग द्वय के 4 प्रकृतियों का उदय नहीं होता है, तथा चक्षु दर्शन में साधारण आतप, एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय जाति, स्थावर, सूक्ष्म और तीर्थंकर, ये 8 प्रकृति उदय योग्य नहीं है। किसमें? अचक्षु दर्शन में। अतः इन बिना चक्षु दर्शन में, हाँ चक्षु दर्शन में, अतः इन बिना 114 प्रकृतियों का उदय पाया जाता है। ठीक है, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और अवधि ज्ञान में गुणस्थान कितने होते हैं? असंयत से लेकर क्षीण कसाय पर्यंत, माने 4 से 9, ये 9 गुणस्थान होते हैं। और सॉरी 4 से 12, 4 से 12 ये 9 गुणस्थान होते हैं। ठीक है, उदय योग्य प्रकृतियां 106। यहां सामान्य से गुणस्थानोक्त 122 प्रकृतियों में से प्रथम, द्वितीय और तृतीय गुणस्थान संबंधी विच्छिन्न प्रकृतियां 15 तथा तीर्थंकर इन 16 प्रकृतियों का उदय नहीं पाया जाता। अतः उदय विच्छुति पाया जाता है। उदय विच्छुति, उदय और अनुदय का कथन इस प्रकार है। अब जहाँ देख लो चार्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर असंयत गुणस्थान में विच्छुति कितनी है? 17। उदय योग्य प्रकृति कितनी है? 104। और अनुदय 2 प्रकृति, आहार्ग द्विक। ठीक है, क्योंकि ये तीनों ज्ञान में, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और अवधि ज्ञान में तीनों सम्यक ज्ञान है जी। तो इनका प्रारंभ कहाँ से होता है? चतुर्थ गुणस्थान से। और चतुर्थ गुणस्थान से प्रारंभ होता है, तो जो पहले गुणस्थान में और दूसरे गुणस्थान में और तीसरे गुणस्थान में जिन जिन प्रकृतियों की विच्छुति हुई है उनको 122 में से घटा दो, तो कितनी होती हैं? 15 प्रकृतियां होती हैं विच्छिन्न होने वाली। तो 15 प्रकृतियों को घटा दिया, तो 15 को घटाया और एक तीर्थंकर प्रकृति को घटा दो, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का उदय इन 3 ज्ञानों में नहीं पाया जाता। उसका उदय सिर्फ केवल ज्ञान में पाया जाता है। तीर्थंकर प्रकृति का उदय केवल ज्ञान के साथ पाया जाता है, इसलिए उनको कम कर दिया। तो कम करके यहाँ पर 106 प्रकृतियाँ उदय योग्य रह जाती हैं, जिसमें असंयत गुणस्थान में, कौन से में? असंयत गुणस्थान में 2 प्रकृतियाँ अनुदय में रहती हैं, आहारक द्विक, और 17 प्रकृतियों की विच्छुति हो जाती है और 104 प्रकृतियां यहां पर उदय में रहती हैं। अब आ जाओ देश संयुक्त गुणस्थान में। तो देश संयुक्त गुणस्थान में 104 में से 17 कम कर दो, कितनी रहेंगी? 104 में से 17 कम कर दी अपन ने, 87 है ना, 87 रह गई। तो 87 प्रकृतियों का यहां पर उदय है, और 17 और 2 19 प्रकृतियां अनुदय में है। ठीक है, अब यहां पर ये बतला रहे हैं, अब यहां पर जो है 8 प्रकृतियां
उनकी विच्छुत्ति हुई है 8 प्रकृतियों की। वे कौन सी 8 प्रकृतियां? प्रत्याख्यानावर्ण 4, त्रियंच गति, त्रियंच आयु, उद्योत और नीच गोत्र। इन 8 प्रकृतियों की यहाँ पर विच्छुत्ति हो जाती है देश संयत गुणस्थान में। ठीक है, अब अपन ने 19 में 8 जोड़ दी तो कितनी हो गई? 19 में 8 जोड़ी तो 27, और 2 निकाल लो उसमें से। क्यों निकाल लो? क्योंकि आर्ग द्विक का एमोदय हो जाता है, तो 25 बची। और 87 में से 8 जाएंगी तो कितनी बचेंगी? 79। 79 में 2 जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएंगी? 81। 81 प्रकृतियां यहाँ पर उदय में रहती हैं, और 5 प्रकृतियों की यहाँ पर विच्छुत्ति होती है, आहार्ग द्विक और तीनों महानिद्राएं, स्त्यान गृद्धि, निद्रा निद्रा और प्रचला प्रचला। तो इस तरह से 5 प्रकृतियों की यहाँ पर विच्छुत्ति होती है। अब आते हैं अपन अप्रमत्त गुणस्थान में, 7वें गुणस्थान में आते हैं। तो 7वें गुणस्थान में 4 प्रकृतियों की विच्छुत्ति होती है, 3 सहनन और 1 संयुक्त प्रकृति, इनकी विच्छुत्ति हो जाती है। और 81 में से 5 चली जाती हैं तो 76 प्रकृतियों का यहाँ पर उदय होता है, और 25 में 5 जुड़ जाती हैं तो 30 प्रकृतियाँ यहाँ पर अनुदय में होती हैं। अपूर्व करण में 6 नौकसाय की विच्छुत्ति हो जाती है, उदय विच्छुत्ति हो जाती है। 76 में से 4 कम कर दें तो 72 प्रकृति का यहाँ पर उदय होता है, और 30 प्रकृति में 4 जोड़ दें 34 प्रकृतियाँ यहाँ पर अनुदय में रहती हैं। ठीक है, अनुदय वो क्या नाम है, अनुवृत्तिकरण गुणस्थान में 3 वेद और 3 कसाय, क्रोध मान माया, और 3 वेद, स्त्री पुरुष नपुंसक, इन 6 प्रकृतियों की उदय विच्छुत्ति हो जाती है। और 72 में से अपन 6 कम कर देते हैं, पूर्व की जो 72 प्रकृतियाँ उदय में थी उनमें से 6 कम कर देते हैं विच्छुत्ति वाली, तो 66 प्रकृतियों का यहाँ पर उदय रह जाता है। और 34 में 6 जोड़ देते हैं तो 40 प्रकृतियाँ यहाँ पर अनुदय में हो जाती हैं। इसके बाद सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान में, तो सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान में 1 प्रकृति की विच्छुत्ति होती है लोभ कसाई की। ठीक है, और 60 प्रकृतियां यहाँ पर उदय में होती हैं, क्योंकि 66 में से जो उदय विच्छुत्ति हुई थी 6 की, उनको कम कर देते हैं तो 60 प्रकृतियां यहाँ पर उदय में रह जाती हैं, और 40 में 6 जोड़ देते हैं तो 40 प्रकृतियां अनुदय में होती हैं। ठीक है, उपशांत मोह गुणस्थान में 2 सहननों की विच्छुत्ति होती है। ठीक है, और 60 में से 1 कम कर दी तो 59 प्रकृतियां उदय में रहती हैं, और 40 में 2 जोड़ देते हैं तो 1 जोड़ देते हैं तो 47 प्रकृतियों की यहाँ पर विच्छुत्ति होती है। क्षीणमोह गुणस्थान में 16 प्रकृतियों की विच्छुत्ति होती है, 57 प्रकृतियों का उदय होता है, और 49 प्रकृतियां अनुदय में होती हैं, क्योंकि 47 और 2 49। इस प्रकार से ये जो है मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान में उदय, अनुदय और उदय विच्छुत्ति का कथन किया। अब आते हैं मना पर्य ज्ञान। मना पर्य ज्ञान, तो मना पर्य ज्ञान कौन से गुणस्थान से होता है? अब मना पर्य ज्ञान में खोज करते हैं जीवों की। मना पर्य ज्ञान 6वें गुणस्थान से, अप्रमत्त गुणस्थान से होता है। ठीक है, तो अप्रमत्त गुणस्थान से होता है, और इसमें 77 प्रकृतियां उदय योग्य होती हैं, और 7 गुणस्थान होते हैं इसमें। ठीक है, क्योंकि इस गुणस्थान में स्त्री वेद, नपुंसक वेद, इनका उदय नहीं होता। ठीक है, और 17 प्रकृतियां और 8 प्रकृतियां, इस प्रकार से 17 और 8 25 प्रकृतियां कम कर दी, तो 104 में से 25 गई तो क्या बची? 79 प्रकृतियां, और 2 कौन सी कम की हैं इसमें? आहारक द्विक, क्योंकि मना पर्य ज्ञान के साथ में आहारक द्विक का उदय भी नहीं होता। तो 79 में से 2 गई तो क्या बची? 77 प्रकृतियां यहाँ पर उदय योग्य हैं।
गुणस्थान 7 होते हैं, माने 6 से लेकर के 12 तक। तो प्रमत्त गुणस्थान में 3 प्रकृतियों की विच्छुत्ति होती है। कौन सी 3 प्रकृतियां? तीनों महानिद्राएं, है ना। वहां पर 5 की हुई थी, यहाँ 3 की होती है, क्योंकि 2 पहले ही कम कर दी अपन ने आर्ग को। और 77 प्रकृतियों का यहाँ पर उदय होता है, अनुदय एक भी प्रकृति का नहीं होता है। अप्रमत्त गुण स्थान में 4 प्रकृतियों की विच्छुत्ति होती है, वो पहले बताई थी, वही वैसे ही है ना। 74 प्रकृतियां की 3 कम कर दी, 74 प्रकृतियां उदय में होती हैं और 3 प्रकृतियां अनुदय में होती हैं। अपूर्व करण में 6, वैसे ही उसी प्रकार से चलेंगे, है ना। अपूर्व करण में 6, 70 उदय और 7 प्रकृतियों की विच्छुत्ति, वह 7 प्रकृतियां अनुदय में, अनुदय में। इसके बाद अनुवृत्तिकरण में 4, वहां पर 6 होती थी, यहां पर 4 हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? क्योंकि यहां पर एक ही वेद है। वेद कितने? यहां पर एक। कौन सा? पुरुष वेद, स्त्री वेद नहीं होता यहां पर, और नपुंसक वेद भी नहीं होता है। तो यहां पर 4 प्रकृतियां विच्छुत्ति, 3 संजुलन की, 1 पुरुष वेद, और 64 प्रकृतियां उदय में और 13 प्रकृतियां अनुदय में होती हैं। सूक्ष्म सांप्रदायिक गुण स्थान में 1 प्रकृति, 60 का उदय और 17 अनुदय। है उपशांत मोह। अब आता है उपशांत मोह, 2 प्रकृतियों की विच्छुत्ति, दोनों सहनन, 59 प्रकृतियों का उदय और 18 प्रकृतियों का अनुदय। और क्षीण कषाय गुणस्थान में 16 प्रकृतियों की विच्छुत्ति, 57 का उदय और 20 अनुदय। ठीक है। इस प्रकार से ये मना परे ज्ञान हुआ। केवल ज्ञान में केवल 2 गुणस्थान होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 13, 14, संयोगी अयोगी। तो यहां पर केवल ज्ञान में उदययोगी प्रकृतियां कितनी? 42। ठीक है, 42 प्रकृतियों का उदय होता है केवल ज्ञान के साथ में। गुणस्थान संयोग और अयोगी ये 2। संयोग केवली गुणस्थान में विच्छिन्न प्रकृति 30 प्रकृतियों की विच्छुत्ति हो जाती है, और 42 प्रकृतियां उदय प्रकृति, और अनुदय एक भी प्रकृति का नहीं होता है। अयोग केवली के विच्छिन्न प्रकृति 12, उदय प्रकृति 12 और अनुदय प्रकृति 30। इस प्रकार से ये जो है ज्ञान मार्गणा में कथन किया। और ज्ञान मार्गणा के बाद अब आता है क्या? संयम मार्गणा। और संयम में जीवों की खोज करते हैं। है अवधि ज्ञान नपुंसक वेद में, स्त्री वेद में हो सकता है, मना परे ज्ञान नहीं होता है। हाँ, पर्याय विशुद्धि संयम भी नहीं होता है। अब आएगा संयम, आ रहा है आगे। ठीक है, तो अब आता है संयम मार्गणा। हो सकता है, होता है। प्रथमान युग, हाँ। अब पढ़ने में आया हो या ना आया हो, लेकिन होता है। समोसन में इतनी सारी आ रही, किन किन के नाम मालूम है अपन को? नेमिनाथ भगवान के समोसन में एक आरिका का नाम मालूम है, राजुल। भगवान महावीर के समोसन में एक आरिका का नाम मालूम है, चंदना, चंदन वाला। आदिनाथ भगवान के समझ एक आरिका का नाम, 2 आरिका का नाम मालूम है, ब्राह्मी सुंदरी। अब और कितनी आरिका होंगी, उनका नाम मालूम है अपन को? किन को अवधि ज्ञान हो जाए। सुलोचना को अवधि ज्ञान था, सुलोचना को। जो जय कुमार, जो भरत चक्रवर्ती के सेनापति थे, भरत चक्रवर्ती के मुख्य सेनापति थे जय कुमार, उनकी जो पटरानी थी सुलोचना, उसको अवधि ज्ञान था। तो इस प्रकार से
अब यहाँ पर संयम मार्गणा, तो संयम मार्गणा में सामायिक छेदोपस्थापना संयम में उदय योग प्रकृति 81, सामायिक छेदोपस्थापना ये कौन से गुणस्थान से कौन से गुणस्थान तक होते हैं? 6, 7, 8, 9, कितने गुणस्थान हो गए? 4, 6, 7, 8, 9, ठीक है। सामायिक और छेदोपस्थापना, तो यहाँ पर 81 प्रकृतियां उदय योग्य हैं और गुणस्थान कितने हैं? प्रमत्तादि 4। यहाँ प्रमत्त गुणस्थान में विच्छिन्न प्रकृति 5, उदय प्रकृति 81 और अनुदय नहीं है, ठीक है। और अप्रमत्त गुणस्थान में 4 प्रकृति की विच्छुत्ति होती है और 76 प्रकृति का उदय होता है और 5 प्रकृतियां अनुदय में होती हैं। यहां प्रमत्त गुणस्थान में 5 प्रकृतियां कौन सी हैं? कौन बताएंगे? प्रमत्त गुणस्थान में 5 प्रकृति की विच्छुत्ति कौन सी है? 3 निद्रा और आहार द्विक। और अप्रमत्त गुणस्थान में 4 सम्यक्त प्रकृति और 3 सहनन, ठीक है। अब अपूर्व कर्ण में 6 प्रकृतियां 6 9 कसाय और 72 प्रकृति का उदय और 9 प्रकृतियां अनुदय, 4 और 5 9। और अनिवृत्ति कर्ण में 6 प्रकृतियों की विच्छुत्ति, 66 प्रकृति का उदय और 15 प्रकृतियां अनुदय, ठीक है। इस तरह से ये जो है सामायिक और छेदोपस्थापना। अब आता है परिहार विशुद्धि, तो परिहार विशुद्धि संयम में है काय में परिहार विशुद्धि में 2 गुणस्थान होते हैं, प्रमत्त और अप्रमत्त। तो परिहार विशुद्धि में स्त्री वेद नपुंसक वेद इन 2 का उदय नहीं होता और आहार द्विक का भी उदय नहीं होता। तो 81 में से 4 गई तो क्या बची? 77। 81 प्रकृतियां थी, उनमें से 4 गई तो कितनी बची? 77। तो 77 प्रकृतियां गुणस्थान 2, उदय योग्य 77 प्रकृतियां गुणस्थान 2। तो प्रमत्त गुणस्थान में 3 की विच्छुत्ति कौन सी? तीनों निद्रा, क्योंकि यहाँ पर आहार द्विक है नहीं है, तो तीनों निद्रा की विच्छुत्ति, 77 प्रकृतियों का उदय और अनुदय 0। अप्रमत्त गुणस्थान में 4 प्रकृतियों की विच्छुत्ति, 74 प्रकृति का उदय और 3 अनुदय। इस प्रकार से परिहार विशुद्धि संयम का कथन हुआ। अब आता है सूक्ष्म सांप्राय। ये कौन से गुणस्थान में होता है? 10वें गुणस्थान में होता है। सूक्ष्म सांप्राय संयम 10वें गुणस्थान में होता है। केवल एक ही गुणस्थान है, यहाँ पर 1 प्रकृति की विच्छुत्ति होती है और 60 प्रकृतियों का उदय होता है, ठीक है। अब यहां आता है यथाख्यात। यथाख्यात संयम कौन से गुणस्थान में? 11, 12, 13, 14, 4 गुणस्थान, 11, 12, 13, 14, तो 4 गुणस्थान। यहाँ पर उदय योग्य प्रकृतियां 60, गुणस्थान 4। तो सबसे पहले आता उपशांत कसाय। उपशांत कसाय में 2 की विच्छुत्ति, 59 प्रकृतियां उदय और 1 अनुदय। 2 की विच्छुत्ति वज्र वृषभ नाराज सहनन, ठीक है। अनुदय में तीर्थंकर, वज्र नाराज और नाराज सहनन, वज्र नाराज और नाराज सहनन। और अनुदय में तीर्थंकर प्रकृति, ठीक है। क्षीण कसाय गुणस्थान 16 की विच्छुत्ति, 57 का उदय और 3 प्रकृति अनुदय में है कि 2 और 1 3 हो गई, है ना। अब संयोग केवली 30 प्रकृति विच्छुत्ति, 42 प्रकृति का उदय और 18 प्रकृतियां अनुदय में रहती हैं। क्योंकि 16 और 3 19 तीर्थंकर प्रकृति निकाल लो उदय में तो 18।
और 42 प्रकृतियां उदय में। अयोग केवली गुण स्थान में 12 का उदय, 12 की विच्छुत्ति और 48 प्रकृतियां अनुदय में रहती हैं। इस प्रकार से यथाख्यात संयम का कथन हुआ। अब आता है देश संयम में एक ही गुणस्थान होता है 5वां। उदय योग्य प्रकृतियां 87 हैं तथा गुणस्थान एक देश संयम। ठीक है, ये देश संयम के समान जानना चाहिए। अब आता है असंयम। असंयम में तीर्थंकर और आर्यगद्वय के बिना उदय योग्य प्रकृति 119 प्रकृतियों का यहाँ पर उदय होता है, आहारगद्वय और तीर्थंकर को छोड़ करके, क्योंकि 3 प्रकृतियां उदय में नहीं होती हैं। ठीक है, सम्यक्त्व का भी उदय होता है, सम्यक मिथ्यात्व का भी उदय होता है संयम में। और गुणस्थान कितने हैं? 4। मिथ्यात्व, सासाधन, मिश्र और असंयत, ये 4 गुणस्थान। तो 4 गुणस्थान में सबसे पहले मिथ्यात्व, 5 प्रकृतियां विच्छुत्ति, 117 का उदय और 2 प्रकृतियां अनुदय, सम्यक्त प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति। ठीक है, और सासाधन में 9 प्रकृतियों की विच्छुत्ति, 4 कसाय और 5 एक इंद्रिय आदि संबंधी, है ना, और 111 प्रकृतियां उदय और अनुदय में 8 प्रकृतियां, क्योंकि यहाँ पर नरक गत्यानुपूर्वी बढ़ जाती है, 2 अनुदय की और 5 उदय की और 1 नरक गत्यानुपूर्वी। इस प्रकार से 8 प्रकृतियां अनुदय में हो जाती हैं। मिश्र गुणस्थान में 1 प्रकृति की विच्छुत्ति, सम्यक मिथ्यात्व की विच्छुत्ति, 100 प्रकृतियों का उदय और 19 प्रकृतियां अनुदय में होती हैं। ठीक है, क्योंकि कहां से हो गई 8 और कहां से हो गई 111, कहां से 11 हो गई? 9 और 8 कौन सी? नौ और 8 कितनी हुई? 17। और 17 में से कितनी कम करेंगे? 3 गत्यानुपूर्वी कम करो, तो 17 में से 3 गई तो क्या बची? 17 में से अच्छा 17 में 3 जुड़ जाएंगी। 3, हाँ देखो 8 और 9 17 भाई, और 17 में 3 और जुड़ गई, कौन सी? 3 गत्यानुपूर्वी। तो 3 गत्यानुपूर्वी जुड़ गई तो कितनी होगी? 20 और 1 कम होगी, कौन सी? सम्यक मिथ्यात्व। तो 19 प्रकृतियां यहाँ पर अनुदय में हैं। ठीक है, और असंयत गुणस्थान में 17 प्रकृति की विच्छुत्ति है, 104 प्रकृति का उदय है और 15 प्रकृतियां अनुदय में होती हैं, क्योंकि यहाँ पर 17 में से 19 में से 3 कम कर लो, 4 कम कर लो, चारों गत्यानुपूर्वी। तो चारों गत्यानुपूर्वी कम कर लेंगे तो 19 में से 4 जाएंगी तो कितनी बचेंगी? 15। और यहाँ पर उदय में चारों प्रकृतियों को जोड़ देंगे तो 100 और 4 104 प्रकृति का यहाँ पर उदय। इस प्रकार से ये संयम मार्गणा पूर्ण हुई। इस प्रकार से अपना आज ये समय भी पूर्ण हुआ। शेष अपन दर्शन मार्गणा कल देखेंगे। बोलिए महावीर भगवान की।